क्या ऐसा क्या दबाव है जो देश के प्रधानमंत्री जी के एक मुंह से एक लफ्ज नहीं बोल रहा? क्या कमजोर है प्रधानमंत्री देश को? देश के प्रधानमंत्री को लोग चोर कहते थे, मैं तो गलत समझता था, लेकिन सही साबित हो रहा है। चोर के साथ साथ वो एक डरे हुए प्रधानमंत्री और कायर प्रधानमंत्री। 56 इंच का सीना है। 56 इंच का सीना आपके लिए होगा, आप जैसे गोदी मीडियाओं के लिए होगा। खुश हो गया 56 इंच का सीना? अरे आंखों में आंखें डालकर लाल आंख दिखाते हैं। वो मैंने देखा कि आंखों में आंखें डालकर कैसे देख रहे थे वो ट्रम्प की, ऐसे। मैंने सुना था कि बाबा ही पर्ची वाले होते हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री पहला पर्ची वाला देखा है। देश की आंतरिक सुरक्षा में काम करना ये कब से हो गया भाई? सेना कब से चुनाव का आयोजन करने की बताओ ना मुझे आप, कहीं है प्रावधान? मतलब इसका मतलब सरकार फेल हो चुकी, सरकार फेल हो चुकी। अब सरकार ये कहे कि हम फेल हो चुके हैं, और सरकार जो है ना वो आर्मी कराएगी, सरकार सरेंडर कर दे कि हम फेल हो चुके हैं, हमारे बस की बात नहीं है। अब ये कहो, चलो आगे आओ। तो फूल लगा के आए हैं आप, क्या है विवाद बताइए? देखिए, मैं एक आम इंसान हूँ, नेता हूँ मैं आपकी नजर में आऊंगा? हमारे लिए नेता ही है। नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। मैं भी एक छात्र हूँ और मैं छात्रों की वजह से यहाँ पर आया हूँ। सवाल किसी पार्टी का नहीं है, का समर्थन करने आए। क्योंकि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत, उन्होंने पूरे देश के युवाओं को कीड़ा और कॉकरोच बोला है। समझ रहे हैं आप? उन्होंने बहुत सही टाइम पे बोला है, देश के युवा की आंखें खोली हैं उन्होंने। और अब यही कॉकरोच जो दीमक सत्ता में बैठे हुए हैं, जो देश को चाट रहे हैं, जो छात्रों के भविष्य को और किसानों के भविष्य को और महिलाओं के भविष्य को खत्म कर रहे हैं, यही कॉकरोच ऐसे करप्ट सिस्टम की गंदगी को साफ करेगा, क्योंकि कॉकरोच का काम होता है गंदगी को साफ करना। सर, आपको नहीं लगता सरकार ने सेना को दे दी है जिम्मेदारी? तो विश्वास करना चाहिए ना आपको? देखिए, सरकार के बस की नहीं है कुछ भी, एक पेपर लीक ही नहीं, कुछ भी बस की नहीं है। हमारे देश के जवान ओमान में मारे जाते हैं, अमेरिका हमला करता है, और विदेश मंत्री और देश के प्रधानमंत्री एक लफ्ज एक शब्द नहीं बोलते। क्या ऐसा क्या दबाव है जो देश के प्रधानमंत्री जी के एक मुंह से एक लफ्ज नहीं बोल रहा? क्या कमजोर है प्रधानमंत्री देश को? देश के प्रधानमंत्री को लोग चोर कहते थे, मैं तो गलत समझता था, लेकिन सही साबित हो रहा है। चोर के साथ साथ वो एक डरे हुए प्रधानमंत्री और कायर प्रधानमंत्री। 56 इंच का सीना है। 56 इंच का सीना आपके लिए होगा, आप जैसे गोदी मीडियाओं के लिए होगा। खुश हो गया 56 इंच का सीना? अरे आंखों में आंखें डालकर लाल आंख दिखाते हैं। वो मैंने देखा कि आंखों में आंखें डालकर कैसे देख रहे थे वो ट्रम्प की, ऐसे। मैंने सुना था कि बाबा ही पर्ची वाले होते हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री पहला पर्ची वाला देखा है। समझ रहे हैं आप? वो प्रधानमंत्री पर्ची वाले हो गए। अरे प्रधानमंत्री वो भी हुआ करते थे, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जो सामने वाले की आंखों में आंखें डालकर बात किया करते थे, आंखें चुरा कर नहीं। कोई भी आंदोलन हो, चाहे किसानों का हो, छात्रों का हो, या बेरोजगारों का हो, या युवा, किसी का भी आंदोलन हो, उसे हिंदू मुस्लिम करण क्यों दिया जाता है? कौन दे रहा है हिंदू मुस्लिम करण? तमाम लोग यही दे रहे हैं, यही आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये भी प्रोपेगेंडा चलाने का आपका काम है। जहाँ हिंदू मुस्लिम का एंगल आया, आपने डांस करना शुरू किया सड़क पर, और जहाँ पेपर लीक का सवाल आया, आपके मुंह पर टेप चिपक जाती है। यहाँ भी उमर खालिद से जोड़ा जा रहा है। देखिए, अरे यार, टॉपिक क्या है, उमर खालिद पर आ गए, बात हिंदुस्तान की आ रही है, पहुंच रहे हो पाकिस्तान पर। कमाल की बात है यार, कमाल की बात है। क्यों जोड़ा जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है, चाल है? बात है नीट पेपर की। जब यहाँ पर आवाज उठ रही तो सवाल जाहिर सी बात है कि मैंने आवाज उठाई, किसने आवाज उठाई? यहाँ पर जुड़ रहा है ना, वो जुड़ रहा होगा, मगर जो जिस टॉपिक पर बात हो रही है, मैं उस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। बनता है ना। उमर खालिद या शर्जील इमाम को देश का न्यायालय देख रहा है, वो फैसला करेंगे। अगर वो दोषी होंगे तो भुगतेंगे, दोषी नहीं होंगे तो बरी हो जाएंगे। बात है इस वक्त देश के छात्र की। आपका यही तो लॉजिक है गोदी मीडिया में, जहाँ जेब से पैसा निकला, मोदी जी ने ध्यान लगा दिया। कौन सा सवाल हो रहा है? मैं एनजीओ चलाता हूँ, पिछले 3 घंटे से देख रहा हूँ, मैं 3 घंटे से देख रहा हूँ, 3 घंटे से मैं
किसके लिखा लिखा है? 3 घंटे पिछले 3 घंटे देख रहा हूँ कि वो डंडे मार के वो पत्रकार आ रहा है, वो उसके मुंह पत्रकार मुंह में ठूस रहा है, वो उससे सवाल कर रहा है। अरे जनता से क्या सवाल है? देश के बारे में सवाल करो ना यार। हाँ, मैं तो एनजीओ चलाता हूँ एक एनजीओ तो आप जनसेवा। क्या चाहते हैं? भाई सबसे पहले सुनोगे चलाओगे तो पता, वरना मेरे बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 142 करोड़ लोग हम भारतीय हैं, ठीक है ना। जिस मुद्दे पे बातचीत हो उस पे करें। अब जज हो, सीजीआई हो, तो फिर सजी मैम की बात क्यों कर रहे हो? अभी तो किसने करी बात? यहाँ बदनाम किसने करी? तमाम आप तो देख ही रहे। अरे तो अच्छा एक तो बताओ मुझे, मैं उसको रेस्ट करूंगा अभी। जो कोर्ट की अवेलना करे, वो अपराधी है, उसको सजा मिलनी चाहिए। कौन है? सरजील इमाम के बारे में जो चलाया किसी ने, तो आप मुझे बताओ। चलो वीडियो दिखाओ। मैं अपने एनजीओ लेटर लिखूंगा सरकार को, उसको रेस्ट करूंगा। बताओ कौन? तो कोर्ट डिसाइड। अच्छा फिलहाल क्या बात करनी है मुद्दों पे? बात ये करनी है, सरकार कह रही है हमने सेना के हवाले कर दिया है। तो अब आगे अच्छा सुनो, तो सेना का काम है जंग लड़ना, देश की आंतरिक सुरक्षा में काम करना। ये कब से हो गया भाई? सेना कब से चुनाव हुआ एग्जाम मान लेगी? बताओ ना मुझे आप, कहीं है प्रावधान? मतलब इसका मतलब सरकार फेल हो चुकी। अब सरकार ये कहे कि हम फेल हो चुके हैं, और सरकार जो है ना वो आर्मी कराएगी, सरकार सरेंडर कर दे कि हम फेल हो चुके हैं, हमारे बस की बात नहीं है। अब ये कहो, चलो आगे आओ। ये सरकार कहेगी ऐसी बात? कह दो ना, इससे ये साबित, जब आर्मी आ गई मैदान में फिर तो ये साबित होता है कि सरकार पूरी तरह फेल है। मैं किसे बोली? मैंने कहा मैं छोटी जाएंगी। पर जिस सिस्टम को, जिस व्यवस्था को पेपर कराने की जिम्मेदारी थी, क्या वो सिस्टम कोलैप्स हो गया? अच्छा एक बात तो पहले आप मुझे ये बताइए, एनटी की जिम्मेदारी थी? पिछला जो पर्चा लीक हुआ उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? बताओ ना मुझे, किसकी बनती है? वो अभी तक सोल्यूशन आया? कोई सोल्यूशन? सरकार ने कहा कि कौन लोग थे, पकड़ गया, किसको सजा मिली? बता दो मुझे जानकारी नहीं क्या कौन सी? ऐसे तो मैं भी मुझे उठा लो 2 मिनट में, क्या दिक्कत है? ये बेवकूफ बनाना बंद करो ना यार। सही तरीके से कोई स्पष्टीकरण अभी तक आया है क्या? नहीं, अभी तो कोई स्पष्टीकरण। फिर दूसरा एग्जाम को करा रहे हो, बच्चे प्रेशर में हैं, दूसरा एग्जाम कैसे देंगे? ये आनंद में कर रही है सरकार। कैसे देंगे तुम बताओ ना, तुम भी दो यार, तुम्हें एग्जाम दो, मैंने भी एग्जाम दिए हैं। मतलब इतने प्रेशर में बच्चे हैं, एग्जाम कैसे देंगे? दूसरे बताओ। तो क्या एग्जाम नहीं होना चाहिए था अभी नहीं। सबसे पहले जो पिछला वाला जो एग्जाम था उसका स्पष्टीकरण आना चाहिए था। सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए थी कि भाई हमने ये किया, हमसे गलती हुई, हमने ये जिम्मेदारी निभाई। आया क्या? आप इसी देश में रहते हैं? हाँ जी, फिलहाल तो इसी देश में। सरकार किसी चीज की जवाबदेही करती है? किसी देश की देनी जिम्मेदारी चाहिए, लेती है? देनी चाहिए। ये लेती है? दे नहीं रही है, लेकिन देनी चाहिए। किसी चीज के लिए आज तक जिम्मेदारी सरकार ने? अरे भाई मैंने वही तो कहा, सरकार जिम्मेदारी नहीं ले। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? तो फिर ये तो खत्म करो फिर लोकतंत्र इस बात का। क्यों बोल रहा है लोकतंत्र है? आप क्यों बोल रहे हो लोकतंत्र है? क्यों बोल रहे हो? लोकतंत्र ये भारत का। अरे भाई जब जवाबदेही नहीं आ रही है तो लोकतंत्र किस बात का? बताओ ना। तू भाई मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, तुम समझदार होंगे, बताओ ना। जब किसी बात को लेकर जवाबदेही तय नहीं हो रही है तो लोकतंत्र किस बात का? यही तो लोकतंत्र। आप अपनी आवाज उठा रहे हैं, खड़े होकर शब्द। फायदा है कुछ? फायदा है कुछ? नहीं कुछ फायदा इसका। लेकिन ये कि हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लोकतंत्र सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने हमारी आवाज उठा रहे हैं, लोकतंत्र ये है कि हम आवाज उठाएं और उसका हमें रिजल्ट भी मिले। आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है उसका? वही तो बहुत वही तो सवाल हम कर रहे हैं, क्या आगे भी कोई इसके लिए जिम्मेदारी लेगा? आप लोग आगे बिल्कुल लेगा। कौन लेगा? हम थोड़ा ना लेंगे। हम कोई रणनीति बनाने वाले थोड़ा ना, सरकार रणनीति बनाएगी कि कैसे उनका सिस्टम सुधारा जाए। पिछले कई राज्यों में आंदोलन चल रहा है। भाई एक जवाब आपको ना, एक मिनट, जो जवाब मैं मांग रहा था, जवाब ये कि अभी जो है पर्चा लीक हुआ, पहले उसकी जांच होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? उसका स्पष्टीकरण आना चाहिए था ना। अभी तक स्पष्टीकरण नहीं आया, तो आप कह रहे सरकार को फौज उतार दी, तो अब ये कहे कि सरकार फेल है। ये तो हमारा मतलब भाई सरकार जो पूरी तरह से फेल है। आर्मी जंग लड़ती भाई, दुश्मनों को धूल चटाती है, उसका काम एग्जाम कराना नहीं है। अरे मोदी जी सब कुछ मुमकिन है यहाँ पर। कल नहीं होंगे तो क्या करोगे? मरना नहीं, मुझे ही मरना, आपको मरना, किसी नहीं बिल्कुल मरना। मुमकिन है, मोदी जी है तो बिल्कुल मुमकिन है। सबसे पहले ये मुमकिन है कि रीनीट हुआ है और उसमें एक बच्चे की जो
वो पड़ा है सेंटर, वो आबू धाबी पड़ गया है। सब कुछ मुमकिन है यहाँ से। अब आप जाना आबू धाबी पेपर देने रीनीट का। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा हुई है ना, कितने पे करते बताओ, चलो सच बोलना ईमानदारी से। अगर भारतीय हो तो सीबीएसई बोर्ड के किसी का पर्चा कहीं पहुंच गया, किसी को पहुंचा, गलती माने ना देखे। अरे कब तक मानेंगे यार, कब तक गलती मानेंगे, मानते रहेंगे गलती, सत्ता छोड़ दीजिए ना। असल क्या है ये बताइए आप। देखिए सलूशन ये कि अपने आचरणों को बदली करो। ये मानो कि हम भी भारतीय हैं, देशद्रोही मत बनो, देशभक्त बनो, और देश के बारे में जो आपको जिम्मेदारी मिली है उसके बारे में विचार करो, आचरण ये करो जवाबदेह बनना चाहिए। हाँ, ये लोकतंत्र की बात है यार। लाल बहादुर शास्त्री का इस्तीफा नहीं दिया है, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, सुनो, लाल किले घूमने पहुंच गए, बस से 1 किलो थे। आज ऐसे लोगों में कह दूं आपके सामने, जिनको कुत्ता ना भौंके ना उनको जेल प्लस होना चाहिए। जिन लोगों कुत्ता ना भौंके वो बोल रहे हैं उनको जेल प्लस दो, वाई प्लस दो। हमारे देश में 7.5 लाख VIP है, अमेरिका में 375 है, जापान में 270 है। हमारे देश में 7.5 लाख VIP जिन्हें सरकार सुरक्षा मुहैया कराती है। और बोलो जिन्हें कुत्ता भौंके नहीं, वो करेगा, अरे कुत्ता ना भौंके उन्हें यार, वो करेगा मैं जेल प्लस सुरक्षा दो। सबको नेता ही बनना है। अरे देश कौन चलाएगा, देश के बारे में बात कौन करेगा, बताओ ना मुझे अब। अरे तो आप हैं तो सही देश की। हमारे कौन सुनेंगे, मान लेंगे, कसम से मान लेना, जो मैं हार जाऊंगा भाई, गुलामी कर लूंगा उनकी। इन बच्चों को इंसाफ दे दो। चलिए क्या कहना चाहोगे, सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से ये अपील मैं लास्ट में कर रहा हूँ कि भाई मेरे जिम्मेदार बनिए, भारतीय देशभक्त हैं। अब सरकार ने जनता आपको जिम्मेदारी दी है तो मेरे भाई कुछ तो करिए मुद्दे पे बोलिए। भाई। आप जवाब देना, बताइए आप जवाब देंगे आप NGO चलाते हैं, मैंने सुना है आप मीडिया अपना भी काम करते हैं, करते हैं, छोटा मोटा जो भी करते हैं, क्या जवाब देने से क्यों डरती है मोदी सरकार? अच्छा एक बात बताओ, मोदी जी भी गेहूं की रोटी खाते हैं, मैं भी गेहूं की रोटी खाता हूँ डेली। वो बिस्तर में सोते हैं, छोटी मोटी AC मेरे पास भी है, वो बड़ी AC होगी उनके पास। फर्क इतना, मैं खुलाम घूमता हूँ। आपका विचार एनालिसिस क्या कह रहा है? मेरा ये मैं ये कह रहा हूँ लास्ट में सिर्फ 1 मिनट ये कह रहा हूँ कि अपने आचरणों को सुधारिए। जो संविधान, देखो संविधान से बड़ा कोई नहीं ना, कोई नहीं है ना, तो संविधान में जो सुविधाएं दी गई है, जिनका मातहत आप चुन के आए हो, उनको आचरणों को स्वीकार कीजिए। और जब भी कोई एक उंगली उठे, ये 50 नहीं 4 आदमी भी आपके दर पे आए ना पूछने, उन 4 को आप जवाब दें। 12 साल हो गए मोदी जी को, पूरी दुनिया में बड़ी तारीफें खबरें चल रही है, सबसे दुनिया की बात मत करो, दुनिया में बात मत करो। लंबा कार्यकाल, लेकिन 12 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस